हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें क्या आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल तो हम जानते ही हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी कि अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं त्रिज्यखंड वृत्तखंड। अभी अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन इन सब को एक साथ करके, क्योंकि ये वृत्त के ही पार्ट होते हैं कहीं ना कहीं, वृत्त त्रिज्य, तो इन सब का क्षेत्रफल हम पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर के अंदर। वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है, रिवाइज के लिए ज़रूरी है ये। और एक चीज़ वृत्त में इम्पॉर्टेंट होती है, वो होती है परिधि। परिधि क्या होता है, तो 2 पाई आर, जहाँ पर पाई हमारा 22/7 भी हो सकता है, 3.14 भी हो सकता है। अब अगर क्वेश्चन में दिया है तो जो देगा वो लेंगे, अगर नहीं दिया होगा हमें तो हम कोई भी अपने अकॉर्डिंग जो हमें इजी लगता है वो हम ले सकते हैं। ये तो हमने बहुत नॉर्मल सा वृत्त परिधि, ये तो पुराना एक चीज़ है। नया क्या आया इस चैप्टर में, तो आया है फर्स्ट टॉपिक त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है, ये हमारा एक सर्कल, ये होता है उसका सेंटर मेन केंद्र। यहाँ से हमने एक त्रिज्या खींची, यहाँ से हमने एक त्रिज्या खींची। अब ये जो पार्ट है ये हो गया एक हमारा त्रिज्यखंड। क्यों त्रिज्यखंड, क्योंकि दो त्रिज्याओं के बीच का ही तो पार्ट है, तो त्रिज्यखंड इसे हमने नाम दे दिया। और ये वाले पार्ट को भी, ये भी एक त्रिज्यखंड है, लेकिन अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा, तो दोनों में डिफरेंस ये होगा कि ये छोटा है यानी कि लघु, तो इसे हम कह देंगे लघु त्रिज्यखंड, इसे हम बोल देंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। आई होप समझ में आ गया होगा। अब वृत्तखंड क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। ये है एक वृत्त, इसमें से हमने एक त्रिज्यखंड ऐसे तो निकाला ही था। अगर हम यहाँ से कहीं से एक लाइन खींच दें तो ये जो पार्ट होगा, या फिर कई बार केवल ऐसे सिंपल में समझाने के लिए ऐसे कहीं से हमने एक लाइन खींच दी, यहाँ से खींच सकते हैं, यहाँ से खींच सकते हैं। अब ये जो एक अंदर का पार्ट है, इसे हम रफ कर देते हैं, ये इसे हम बोलेंगे वृत्तखंड। एक वृत्त का खंड कर दिया गया है तो ये हो गया वृत्तखंड। यहाँ हमने त्रिज्या द्वारा खंड किया था तो त्रिज्यखंड। अब जैसे इसमें लघु दीर्घ था, सेम इसमें ये छोटा है तो इसे लघु वृत्तखंड, और ये बड़ा है तो हमें इसे बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ये हमने समझ लिया। अब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन इसी के अंदर आएंगे। तो अब हम लोग वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक हमने वृत्त खींच लिया। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि ये ऐसा कुछ पार्ट होगा। यहाँ पे गोला बहुत सही नहीं बना है वृत्त, लेकिन ठीक है हम मान लेते हैं। यहाँ पे कुछ एंगल भी होगा। अब ऐसे हमने लाइन खींची है कुछ, तो यहाँ पे कुछ तो एंगल बनेगा ही। तो ये जो कोण होगा ये हमें हमेशा दिया होगा। मान लेते हैं हम इसको 30 है। अब क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या है त्रिज्यखंड का, इसका हमें डायरेक्ट फॉर्मूला बताया गया है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो हमें वृत्त का ही क्षेत्रफल दिया था। अब वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त हम जानते हैं 360 का होता है, अगर ये जो 30 है यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमेशा इस एंगल के बराबर होगी, तो 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई 22/7 हम जानते ही हैं, आर क्या होगा, त्रिज्या होगी हमारी। ये क्योंकि ये तो वृत्त का क्षेत्रफल पूरा था, इसमें से हम जितना एंगल है बाई 360 करके एक इत्ते की वैल्यू हम निकाल लेंगे।
इस त्रिज्यखंड की। तो यहाँ से हम डायरेक्ट त्रिज्यखंड निकाल सकते हैं। अब हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। यहाँ पे एक परिधि और हमने जो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा था, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमें मिल गया है, तो वो हम देख लेते हैं। एक वृत्ताकार खेत पर 24 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 है। यानी कि बाड़ यानी कि बाउंड्री कह सकते हैं हम उसको। तो बाउंड्री क्या है? परिधि ही होगी, नॉर्मल सी बात है। परिधि पर हमने 24 प्रति मीटर की दर से 5280 का व्यय किया है। इस खेत की जुताई करने के लिए हमें 0.5 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर हमें व्यय करना है। खेत की जुताई करने के लिए व्यय ज्ञात कीजिए। अब पहले तो हमें खेत की जुताई के लिए पहले हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए? हमें आर की ज़रूरत है। आर कहाँ से लाएंगे हम? परिधि से, क्योंकि यहाँ पे ये दिया है। तो हम कह सकते हैं कि बाड़ की लंबाई मीटर में कैसे आएगी, क्योंकि बाड़ की लंबाई अगर हम देखें तो ऐसे अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 220 मीटर। अब खेत की परिधि 220 मीटर, यानी कि हमें परिधि तो यहाँ से मिल गई। अब परिधि हम जानते हैं कितना होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर हमें पता है 220 है। पाई की वैल्यू हम 22/7 ले लेंगे। 22/7 लेंगे तो क्या आएगा? आर 22/7 इधर के साइड जाएगा, यानी RHS में जाएगा तो 7/22 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 जाएगा बाई में। यहाँ से 22 से 220 10 आ जाएगा, यहाँ से आ गया 5 × 7 यानी कि 35 मीटर आ गई हमारी त्रिज्या। अब त्रिज्या आ चुकी है तो हम डायरेक्ट क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर 35 × 35 इंटू 22/7, यहाँ से ऐसे कट जाएगा। और हमें जुताई करने का व्यय चाहिए था जो कि 0.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 35 × 5 × 22 × 0.5 लगा सकते हैं। इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा रुपए में आ जाएगा डायरेक्ट 1925 रुपये। ये आ गया हमारा आंसर, खेत की जुताई कराने का व्यय। यहाँ पे हमने आंसर पता कर लिया, 1925 आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में हमें परिधि का भी यूज़ करना पड़ा, क्षेत्रफल का भी यूज़ करना पड़ा। दोनों फॉर्मूले एक साथ हमने यूज़ कर लिए हैं। ऐसे क्वेश्चन आ सकते एग्ज़ाम में। ये सबसे कह सकते स्टार्टिंग का क्वेश्चन है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में। अब हम सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा था त्रिज्यखंड, उससे रिलेटेड अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक त्रिज्यखंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लिया है। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण 30 डिग्री है। यानी कि हमें डायरेक्ट फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन को रख देना है। कैसे करेंगे हम? यहाँ पे हमें कोण दिया है 30 डिग्री और त्रिज्या दी हमारी 4 सेंटीमीटर। तो अब हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। वो हमने पढ़ा था θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। डायरेक्ट थीटा हमें पता है 30 डिग्री दिया ही हुआ है, 360 इंटू 22/7 हम ले लेते हैं। आर स्क्वायर यानी कि 4 × 4 वैसे हम लिख सकते हैं, या फिर 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, जिसे हम बाद में 16 में कन्वर्ट। ये कट गया, 12 आ गया, यहाँ से हमारा 3 आ गया। अब हमारा आ गया 88/7 इंटू 3 यानी कि 21। इसको हम किस में, इसका मात्रक क्या होगा? तो चूंकि हमें सेंटीमीटर में दिया था तो क्षेत्रफल है यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहाँ से हमारा आ गया। अब साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए।
यानी कि हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी अब ज्ञात करना होगा। दीर्घ है तो यानी कि दीर्घ हमने पढ़ा था यहाँ की वैल्यू। तो अब हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके हमारे पास, या तो हम 360 माइनस 30 करके यानी कि 330 लगा के थीटा की वैल्यू ये रख के इसी फॉर्मूले से निकाल लें, या फिर सेकंड हमारा है कि हम क्या कर सकते हैं, पूरे का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर का क्षेत्रफल माइनस 88/21 करते हैं, तो भी हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का आ जाएगा। अब हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो हम लोग यही यूज़ कर लेते हैं, पाई 4 × 4 माइनस 88/21। यहाँ से हम अगर इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब मैं इसे सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ये आप खुद करके एक बार ट्राई कीजिए, बिकॉज इसमें कुछ है नहीं, केवल मल्टीप्लिकेशन है, तो इसे मैं नहीं कर रही हूँ। अब हम देख लेते हैं वृत्तखंड या फिर त्रिज्यखंड के जो थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं वो सारे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन मिल गया, वर्ग तथा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम इसे ABCD मान लेते हैं। अब ये टोटल हमारा 90 डिग्री है, क्योंकि वर्ग का हमेशा 90 डिग्री ही होता है। ये आधा इधर 45 हो गया, ये इधर 45, सेम यहाँ पे भी ये भी 45 हो गया। अब इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा, तो हम जानते हैं एक ट्रायंगल के क्षेत्रफल में 180 डिग्री होता है, 180 माइनस 90 45 45 90 होता है। यहाँ से आ गया हमारा ये 90 डिग्री, सेम यहाँ पे 90 डिग्री आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, एक वर्ग है और ये एक त्रिज्यखंड है, ये भी एक त्रिज्यखंड है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं ये x हो गया, ये x हो गया, ये हमें 56 दिया ही है। यहाँ से हम एक अलग सेपरेट बना लेते हैं, ये हमें x दिया है, ये भी हमें x दिया है, ये है 56। अब हम यहाँ से क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा आएगा हमारा x² + x² = 56 का स्क्वायर, क्योंकि बड़ी भुजा यही है कर्ण। यहाँ से हमारा आ गया 2x² = 56 × 56, x² = 28 × 56 आ गया। यहाँ से ये कट गया, 28 आ गया। ये आ गई हमारी दोनों त्रिज्याओं का योग। अब हम अगर इसको त्रिज्यखंड के फॉर्मूले में डायरेक्ट रख दें तो आ सकता है, बहुत ईजिली आ सकता है, लेकिन उसके पहले हमें दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो निकालना ही है, लेकिन उसके साथ क्या निकालना है, हमें इसका क्षेत्रफल और इसका, यानी कि एक वर्ग में से आधे वर्ग का क्षेत्रफल। समझ में आ गया होगा ये होप। यहाँ से हम पहले दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि 90 तो दिया ही, हमें डायरेक्ट फॉर्मूले पे रख देते हैं, 90/360 × पाई r²। यहाँ से ये हमारा आ गया। सेम फिर प्लस कर देंगे क्योंकि इधर का भी यही है, सेम वही कैलकुलेशन, वही सब चीज़, इंटू 28 इंटू 56 हो गया यहाँ पे। अब आधे वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल 56 × 56 होता है, यानी भुजा स्क्वायर होता है, और यहाँ पे आधे का है तो ये यहाँ से ये हमारा आ गया 28, ये 4 है ये, यहाँ से ये पूरा कट गया, ये 4 × 7 = 28 और ये भी 28 है, तो ये हमने पूरा काट दिया। यहाँ पे केवल क्या बचा, 22 × 56। अब सेम यहाँ पे भी सब कट के 22 × 56 आ गया। यहाँ पे पहले से ही हमारा 56 × 28 है। अब क्या हो गया, 22 × 56 प्लस 22 × 56, या फिर यहाँ पे इंटू 2 भी लिख सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि दोनों ही सेम है तो इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू फिर 56 × 28। इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा प्लस होगा, क्यों, क्योंकि ऐड करना था हमें, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था। अब 22 × 56
यानी क्या आ जाएगा 1232 यानी कि 1232 प्लस सेम 1232 प्लस 56 × 28 यानी कि 1568। यहाँ से टोटल हमारा आ गया 4032 सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। आई होप समझ में आया होगा। फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस आधे वर्ग का। त्रिज्यखंड की त्रिज्या हमने कैसे निकाली थी, तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाली थी। यहाँ का कोण हमने पहले निकाला था, 45 45 करके 90 आया था, और फिर हमने सबका एक साथ यहाँ पे लगा दिया फॉर्मूला। एक बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाता है, इसलिए इसको एक बार खुद से भी ट्राई करने का कोशिश कीजिएगा। और अब हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड से रिलेटेड क्वेश्चन समझ लेते हैं। वृत्तखंड यानी कि हमने पढ़ा था ये। अब वृत्तखंड इस पार्ट को निकालने के लिए हमें पहले संगत चाप की लंबाई, संगत चाप क्या होता है, तो वो होता है यही, इसी लाइन को बोलते हैं संगत चाप। इसको निकालने के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करते हैं, त्रिज्यखंड पूरा है, पहले त्रिज्यखंड निकालते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है डायरेक्ट ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब ट्रायंगल कैसा हो सकता है, तो दोनों सेम हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है 90 डिग्री का यहाँ पे हो सकता है। तो 90 डिग्री का होता है तो हम डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला, वरना हम डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। अगर हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ना निकाल कर इसका लगाना चाहें तो ये भी लगा सकते हैं, क्योंकि 21 21 सेम हो जाएगा, या फिर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 12 हो सकता है, कुछ भी, मतलब ये त्रिज्या और ये त्रिज्या सेम है। तो कौन सा त्रिभुज बनेगा हमारा, जिसमें 2 भुजाएं समान होती हैं, ये हमने पढ़ा ही होगा। अब संगत चाप की लंबाई क्या होता है, तो θ/360 × 2πr, 2πr यानी कि परिधि, और परिधि में से इतना काट देंगे, यानी जो भी हमें एंगल दिया होगा, और बाई 360, तो हमारा आ जाएगा, कौन सा एंगल लेंगे हम, यहाँ पे भी यही सेम एंगल हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आ जाएगा संगत चाप की लंबाई। संगत चाप की लंबाई क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इस लाइन, कई बार हमें होता है, हमें कैसे पता चलेगा समकोण है, तो इस लाइन को जब हमें पता होगा तो हमें पता चल जाएगा समकोण है या त्रिभुज कौन सा है। तो एक हम एग्जांपल पहले देख लेते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ट्रायंगल का क्षेत्रफल इज इक्वल टू वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ऐसा एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पे एक मैंने फिगर ले लिया है क्वेश्चन, इससे हमें क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, तो हमने क्या पढ़ा था अभी, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ट्रायंगल का क्षेत्रफल कर देंगे, हमारा आ जाएगा किसका क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पहले क्या आएगा हमारा, हम फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट 360 × πr² माइनस, इसको हम क्या कह सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं, जिनकी 2 भुजाएं समान हों। इसका फॉर्मूला क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज का, तो √3/4 × भुजा जो समान भुजा हो, तो यहाँ पे हमारी 21 है, भुजा ले लेते हैं। अब हम इससे इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला रख देंगे, तो 120 यहाँ पे हमें दिया था, बाई 360 × 22/7 हम ले लेते हैं। आर क्या हमारा 21 × 21 लिख सकते हैं हम, माइनस √3/4। अगर हमें इसकी वैल्यू नहीं दी गई है √3 की क्वेश्चन में, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट √3 में ही आंसर ला सकते हैं, तो हम वही करेंगे, वरना बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। बट अगर किसी स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम लगे पेपर में, तो वो वैल्यू रख सकता है।
यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ से हमारा पूरा कट जाएगा। 3 × 7 21 आ गया, ऊपर 21 था हमने काट दिया। 22 × 21 माइनस √3/4 × 441, ये आ गया हमारा। अब इसको अगर हम करें तो क्या आएगा, तो आ जाएगा 462 माइनस, हम यही ले लेते हैं, × 441। इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, या फिर अगर हमें और सॉल्व करने का मन हो तो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे 21 दोनों में कॉमन था, तो अगर हम 21 कॉमन ले लें तो यहाँ पे 22 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 √3/4, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये 22 है, ये हो जाएगा हमारा आंसर डायरेक्ट। अब यहाँ पे हमने एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये ऐसा क्वेश्चन देख लिया कि ये कैसे लगेगा, हमें समझ आ गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब वृत्तखंड में भी और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन और लेवल बढ़ा सकता है हमारा। ये तो इजी सा था, डायरेक्ट हमने फॉर्मूले पे रख दिया। त्रिज्यखंड के भी अभी कुछ डिज़ाइंस के क्वेश्चन पूछ लेता है, कुछ किसी चीज़ के, तो वो हम 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं अपने। ये हमें एक क्वेश्चन मिल गया है जिसमें एक वर्ग दिया हुआ है, उसके अंदर 4 गोले हैं। अब वर्ग का एक भुजा दे दिया गया हमें 14 सेंटीमीटर, और इन चारों गोलों के अलावा जो भी जगह बचती है उसका क्षेत्रफल पूछ लिया गया। तो अगर हम ये पूरा 14 है, तो अगर हम इसका आधा करें तो आ जाएगा हमारा 7, नॉर्मल सी बात है। और 7 क्या हो जाएगा, एक वृत्त का डायामीटर, ठीक, डायामीटर 7 आ गया। अब डायामीटर 7 है तो हम जानते हैं कि r क्या हो जाएगा 7/2, यानी कि 7/2 ले सकते हैं या 3.5। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो यानी कि हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों वृत्तों का क्षेत्रफल। तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्या आ जाएगा हमारा, ये जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा स्क्वायर 14 स्क्वायर हमें दिया है, माइनस चारों वृत्तों का क्षेत्रफल, यानी कि 4 तो लगा ही देंगे, वृत्तों का क्षेत्रफल πr² आ गया हमारा 22/7, 7/2, अगेन 7/2, क्योंकि r² है ये। अब यहाँ से 14 का स्क्वायर, इसको पहले हम कट कर लेते हैं, यहाँ से ये आ गया 196 माइनस यहाँ पे क्या बचा, केवल 22/7। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 196 माइनस इतना आ जाएगा। अब इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो आ गया हमारा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे क्वेश्चन बहुत नॉर्मल चांस होते हैं कि एग्ज़ाम में आ जाएं, तो ये इम्पॉर्टेंट तो है, बट बहुत इजी इसका कॉन्सेप्ट है। क्या, वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाला, चारों गोलों का क्षेत्रफल उसमें से माइनस कर दिया, आ गया हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब हम एक लास्ट थोड़ा अच्छे कह सकते हैं लेवल का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमें फिर से एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल एक क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब ये एक वर्ग है, तो वर्ग की एक भुजा में 10 सेंटीमीटर दे दी गई है। अब हम इसे कुछ ऐसा मान लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब अगर हम पहले फर्स्ट और थर्ड पार्ट को निकालें, फिर सेकंड और फोर्थ, तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट तथा थर्ड भाग का क्षेत्रफल बराबर पूरा एक हमें क्या दिया गया है, ये टोटल एक वर्ग है, यानी कि
ABCD हम इसे मान लेते हैं, ABCD। ABCD का क्षेत्रफल माइनस क्या कर सकते हैं हम, एक इस अर्धवृत्त को हटा दें, एक इस अर्धवृत्त को हटा दें, यानी कि ऐसा कुछ हटा दें और ये कुछ हटा दें, तो क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट और थर्ड का पार्ट। यही तो हमें चाहिए था, तो यानी कि 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। यहाँ से हमारा आ जाएगा फर्स्ट और थर्ड का क्षेत्रफल। तो कैसे, ABCD का क्षेत्रफल यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 अर्धवृत्त हैं, 2 और अर्धवृत्त है इसलिए 1/2। अब क्या जो होता है एक वृत्त का, तो पाई r स्क्वायर यानी कि 22/7। और r क्या होगा यहाँ पे हमारा, तो ये टोटल 10 दिया है, तो अगर इसका हम आधा कर दें, यही तो होगा r, तो ये हो जाएगा हमारा 5। यहाँ से हम 5 ले सकते हैं, ये यहाँ से तो हमारा कट गया, यहाँ से आ गया 100, यहाँ से आ गया हमारा 25 गुणे 22/7, 100 माइनस आ गया हमारा 550/7। अब या तो हम LCM ले लें और या तो इसको डायरेक्ट हम डेसिमल में चेंज कर दें। तो इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 78.5। अब 100 में से 78.5 घटाएंगे हम तो क्या आ जाएगा 21.5। और सेंटीमीटर स्क्वायर तो हमें लगाना ही लगाना है क्योंकि क्षेत्रफल है और वो हमेशा स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर हम यहाँ से लिए ही हैं। ये हमारा आ गया फर्स्ट और थर्ड का, सेम इसका भी होगा, हम कह सकते हैं। अब फर्स्ट फोर्थ का भी यही है, तो हम इसको ऐसे ही ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट थर्ड का हमने निकाला था, यहाँ से आ गया हमारा सेकंड और फोर्थ का सेम, तो ये हो गया हमारा 43। अब ये 43 है, तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा ये सब पार्ट है, लेकिन हमें पार्ट का नहीं छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अगेन इसको पूरे वर्ग का क्षेत्रफल लेंगे जो कि 100 था। 100 में से अब हम माइनस कर देंगे ये सारे पार्ट जो कि है 43, तो अब हमारा आ जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन और सारे ही क्वेश्चन। ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पूरा ये चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया एक वीडियो में ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।